देश में कोई भी बड़ा काम हो और अगर आपके आसपास कोई इस पर विधवा विलाप कर रहा हो, अगर दुनिया में मोदी की रेटिंग हाई हो गई और आपके किसी जानने वाले का 2-3 दिन तक हाजमा खराब रहता हो, वो हर होली पर पानी बचाओ का ज्ञान और हर दिवाली पर पर्यावरण बचाओ वाला ज्ञान देता हो, तो समझ लीजिए कि उसे लिबरल नाम की गंभीर बीमारी होती जा रही है और वो इस लाइलाज बीमारी के प्रकोप में अंदर तक फंस चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम और आज आपको कुछ ऐसे सिम्टम के बारे में बताएंगे जिससे आप चुटकियों में पता कर सकते हैं कि लिबरल नाम की बीमारी कैसे, किसे, कब, कहां हो सकती है। लिबरल कैसे होते हैं, जब आप ये समझ जाएंगे तो आप पूरा माजरा समझ जाएंगे। वो किसी भी स्कूल या कॉलेज में ड्रेस कोड का विरोध करेंगे, लेकिन तब उनके मुंह में दही जम जाएगा जब एक मुसलमान अपने घर की महिलाओं को बुर्का ओढ़ने पर मजबूर करता है। इस पर सवाल उठाने की जगह ये आपको तब बताने लगेंगे कि बुर्का तो मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है, लेकिन अगर कोई हिंदू अपने परिवार की महिलाओं को साड़ी पहनने के लिए कह दे तो ये लोग नंगा नाच करने लगेंगे कि एक महिला के अधिकारों को छीना जा रहा, महिला को दबाया जा रहा। किसी ने अगर गलती से भी कह दिया कि हिंदू बेटियों को पूरे बदन के कपड़े पहनने चाहिए, फिर देखिए इन लिबरल्स का तांडव। वो हर वक्त लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन करेंगे जिससे वो समाज को दिखा और बता सके कि कितना उदार सोचते हैं ये लोग। अगर कोई शादीशुदा आपस में लव करे तो उसे कोर्ट में रेप कहकर चले जाएंगे, लेकिन सेम सेक्स मैरिज के लिए जमीन खोद देंगे, आसमान सिर पर उठाएंगे। गे और लेस्बियन आपस में सेक्स कर सकें, इसके लिए ये कोर्ट में भी लड़ जाते हैं। ये इतने शांति प्रिय होते हैं कि जब आतंकियों और नक्सलियों के खिलाफ एक्शन होता है तो दर्द इनके सीने में होता है, लेकिन जब इन्हीं आतंकियों और नक्सलियों की वजह से कोई कश्मीरी मारा जाता है, कोई बेगुनाह पुलिस वाला मारा जाता है, या जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, तब ये उल्टा उसका समर्थन करते हैं और सरकार पर दोष मढ़ने लगते हैं कि सरकार ही लोगों को उकसा रही है। इनके लिए इस देश में सिर्फ एक ही बार साल 2002 में गोधरा दंगे हुए, बाकी कभी दंगा हुआ ही नहीं। 1984 मोपला, भागलपुर, ये सब तो एक फिल्मी कहानी है। और इनके अनुसार हमारे देश में सिर्फ एक ही बार साल 1992 में ही कोई धार्मिक ढांचा गिराया गया। उससे पहले जितने आक्रांता है वो तो जैसे मंदिरों की लाइन लगवा कर गए। इनके हिसाब से भारत में लोकतंत्र को खतरा इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू रहता है। अगर भारत इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो सारे खतरे छूमंतर हो जाएंगे। जब ये लोग भारत में जातिवादी नफरत फैला रहे होते हैं, उसी वक्त ये मुसलमानों और दलितों के प्रेम संबंधों के वृतांत सुना रहे होते हैं। इन लिबरल्स के लिए हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोलो वो तर्कसंगत होता है, लेकिन गलती से भी इस्लाम के खिलाफ बोल दिया आपने तो वो इस्लामोफोबिया हो जाता है। ये लोग भारत के प्रधानमंत्री से नफरत करेंगे, लेकिन इनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, तुर्की का राष्ट्रपति, कनाडा का प्रधानमंत्री बहुत प्यारा और दुलारा लगता है। ये कहते हैं कि हमें हिंदू होने पर शर्म आती है, लेकिन आप इनको जैसे ही ये बताएंगे कि किसी मदरसे में 5 साल की बच्ची के साथ किसी मौलाना ने रेप कर दिया और चर्च में पादरी के साथ फादर ने चादर के नीचे खेल कर दिया, तब ये तपाक से कहने लगेंगे, इतने गंभीर मामलों में धर्म को क्यों लाते हो। जब आप इनको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटालेबाज को रिहा कर दिया, तो ये बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो भगवान है और सही फैसला सुनाता है। लेकिन जैसे ही आप इनको ये बताएंगे कि गोधरा मामले में नरेंद्र मोदी को कोर्ट ने निर्दोष माना है, तो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो लैपडॉग है जिसे सरकार ने खरीद लिया है। जब आप इनसे पूछेंगे कि कुछ हिंदू आतंकी होते हैं क्योंकि वो लिंचिंग करते हैं, तब ये कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन जैसे ही आप इनको ये कहेंगे कि बम धमाके करने वाले दढ़ियल कौन थे, कसाब कौन था, तो आपको ये समझाने लगेंगे कि आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता, फिर आप धर्म क्यों लाते हो। जब भी दिवाली आएगी तो पटाखे प्रदूषण फैलाने लगते हैं, लेकिन नए साल पर ये आतिशबाजी करें, नंगा नाच करें, तब भारत की धरती जैसे प्रदूषण सूख जाती है। जब ये खुलेआम जानवरों को मारते काटते हैं, तब धरती को कोई नुकसान होता ही नहीं है। आप इनसे कभी पूछ कर देखिएगा मोदी से नफरत क्यों करते हो, फौरन कहेंगे कि मोदी आतंकवादी है। लेकिन जैसे ही आप इनसे पूछिए कि भागलपुर किसके टाइम में हुआ, एंटी सिख राइट किसके वक्त हुआ, तो फौरन फैक्ट चेकर बन जाते हैं और आपको ही अंधभक्त बताने लगेंगे। फिर उल्टा आपको सलाह भी देंगे कि फेक न्यूज मत फैलाया करो, फिर कानूनी पचड़े में फंसाने की धमकी भी देने लगेंगे। अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हम छोड़ जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे मरीज को जानते हैं जिसे लिबरल नाम की बीमारी हो गई है और उसमें कुछ अद्भुत लक्षण जो सबसे हटकर नजर आ रहे हो, जिसका जिक्र हमसे छूट गया हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों तक भी इसे पहुंचाइएगा।